नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। नीतीश कुमार पूरे धौंस के साथ और गर्व के साथ आज भी कहते हैं कि वो ट्रिपल सी क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और इसलिए वो बार बार जंगल राज की याद दिलाते हैं। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि वो बार बार हर सवाल के जवाब में यही कहते हैं कि 15 साल पहले क्या था जब लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। और इस क्राइम को लेकर वो उन्होंने खुद की सुशासन बाबू की छवि को गढ़ा है, लेकिन अब उनके इस सुशासन की छवि कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा है। जिस तरीके से लगातार क्राइम के मसले बढ़ रहे हैं और वो भी तब जब खुद एनडीए के अंदर बीजेपी ही नीतीश कुमार को क्राइम के मसले पर घेरती रही है। आपको वो तमाम बयान याद होंगे। भारत लाइव आपको लगातार वो सारी खबरें ब्रेक कर रहा है और बीजेपी कहा जाता है इसलिए भी हमलावर है क्योंकि उसकी नज़र जो है वो गृह विभाग पर है। खैर, हम बता दें कि बिहार में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले दिनों एक लोजपा नेता की जो है पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद लोजपा ने नीतीश कुमार के शासन वाली छवि पे जो चैलेंज किया और कहा कि आने वाले वक्त में अगर ऐसा होगा तो लोजपा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। और इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। में मामला खगड़िया का बताया जा रहा है, जहां पर आरजेडी नेता साकेत सिंह की मां आने वाले वक्त में चुनाव में खड़ा होने वाली है और इसी को देखते हुए साकेत सिंह अपने कुछ साथियों के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। गांव-गांव घूमकर जो है प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान जो है कुछ अपराधियों ने हथियारों की मदद से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें साकेत सिंह के एक साथी की मौके पर मौत हो गई, जबकि साकेत सिंह गंभीर रूप से जख्मी हैं। और अब इसको लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर से नीतीश कुमार सबके निशाने पर हैं और एक बार फिर बीजेपी भी नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा सूबे में कई तरह की घटनाएं। पटना में आपको पता होगा, एक बेटी की छेड़खानी के विरोध करने पर उसकी मां को पीट पीट कर मार दिया जाता है और ऐसी कई खबरें हैं जहां से एलआईसी अधिकारी को मारने की बात आ रही है। और बिहार की सियासत में एक बार फिर से इस मसले को नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ सकती है, जो बार बार कहते हैं कि उनके राज में जो क्राइम है वो घटा है। लेकिन तेजस्वी यादव इस मसले को लेकर लगातार एनसीआरबी के डेटा का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि क्राइम में किस तरीके से जो है वृद्धि हुई है, बेतहाशा वृद्धि हुई, इसमें कोई कमी नहीं आई है। और ये कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि यही वो उनकी छवि है जिसके बदौलत वो कहते हैं कि वो शासन बाबू है और उनके शासनकाल में आम लोग कहीं ना कहीं निर्भीक हुए हैं और अब खुलकर सड़क पर घूम सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से इस तरह की घटनाओं से नीतीश कुमार की शासन वाली छवि को गहरा धक्का लगाए। आप देखते रहे भारत लाइव, में आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।